देखिए, मंत्री बनना नहीं बनना, क्योंकि यहां मंत्री परिषद बड़ा लिमिटेड और क्षेत्रों का भी ध्यान रखना पड़ता है, आयु वर्ग का भी ध्यान रखना पड़ता है, सभी का संतुलन बना के ही मंत्री परिषद बनता है। इसलिए कोई कमिटमेंट किसी के साथ किसी का होता नहीं। जहां तक दुमका लोकसभा क्षेत्र, वहां पार्टी का जो भी समर्पित कार्यकर्ता है वो जानता है कि उसका कर्तव्य क्या है। गुरुजी का जो भी आदेश होगा, वह व्यक्ति कोई भी, उसकी जीत सुनिश्चित करने में हर कार्यकर्ता अपना सब कुछ समर्पण करेगा। इसलिए वैसी बातें नहीं। तो ये भी क्या बोलते हैं सीता सोन ये भी आरोप लगाए कि पार्टी में जो है अब गुरु जी की नहीं चल रही है, पार्टी गलत हाथों के में चली गई है और गलत लोगों से दिशा निर्देशित हो रही है। देखिए, भाभी हम लोगों के साथ रही, आज जहां पर भी हैं गई हैं, वहां पर भी उनको उनकी आकांक्षित सफलता मिले इसकी शुभकामना है। लेकिन ये भी सच्चाई, खासकर गुरुजी को छोड़ने वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत वरिष्ठ नेता लोग भी रहे संथाल परगना के। तो एक बार हम लोगों को जरूर पीछे का भी कुछ बातें याद रखनी पड़ती है। इसलिए हमने कहा कि जब तक वो भाजपा में रहेंगी, उनकी सभी आकांक्षाएं पूरी हो, उसके लिए शुभकामना है। बाकी एक टीस हम लोगों को भी कि 10 बजे के कुछ देर के बाद ये वक्तव्य हम लोगों के पास में आया था, जो चिट्ठी आप लोग देख लें। हम लोगों ने गुरुजी के पास इस बात को पहुंचाया, तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हम बात करें, मेरे परिवार का मामला। लेकिन तब तक में ये फिर खबर आ गई कि वो भाजपा जा रही। तो आपने यदि निश्चय करके पत्र दिया है, तब तक फिर कुछ कहना नहीं तो उतना समय हम लोगों को भी मिलना चाहिए था, ताकि घर में भी बात हो जाती, पार्टी में भी बातें हो जाती और कोई ना कोई निष्कर्ष भी निकला। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, क्या इम्पैक्ट होगा सर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा का चुनाव में उनका अपना व्यक्तिगत वोट, चूंकि उनका लोकसभा का चुनाव में है, वो मतदाता है, वो एक वोट तो जरूर कहूंगा। अदरवाइज मैंने पहले भी कहा कि बहुत कोई घूमने घामने निकले थे, लेकिन वो अजीब कॉम्पोजिशन का क्षेत्र है, वहां पर इसका चुनावी नतीजे पर कोई असर नहीं होगा। दादा, क्या पार्टी को कोई जानकारी थी इनके बीजेपी में जाने को लेकर पहले से? अगर थी तो डैमेज कंट्रोल को लेकर क्या कुछ कोशिशें की गई? अब देखिए, आप जब तक अपनी पीड़ा तो आज ही बताएं, वो भी लिखित पीड़ा। नाराजगी तो उनका कई बार झलका है दादा, मीडिया में भी झलका है। वो इश्यू बेस्ड था,
वो जनप्रतिनिधि भी थी, तो इसलिए इश्यू पे नाराजगी हो ही सकता है, लेकिन हमारे बैठक में तो कभी कोई ऐसी नाराजगी आई नहीं। अगर नाराजगी की बात बोल रहे हैं तो लोबिन हेम्ब्रम भी नाराज चल रहे हैं लगातार, और वो भी राजमहल से दावा कर रहे हैं। बिहार में हम लोग रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कोशिशों की अंत में क्या फलाफल निकलता है। आज शिवपाल जी कहाँ हैं? आज साधु यादव किस हाशिए पे है? कल चुनाव के बाद में अजित पवार जी का क्या होगा, तो आप देखेंगे कि परिवार के मुख्य धारा से निकलकर आपने देख भी रहा है कि इंदिरा गांधी जी के जो द्वितीय बेटे थे संजय गांधी जी, उनके जो परिवार के लोग थे, उनकी पत्नी और उनका बेटा आज भाजपा में किस स्थिति में है। ये थोड़ा देर के लिए आकर्षण बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे मैं मानता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता को अल्पकालिक आकर्षण को त्यागना चाहिए और दीर्घकालिक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि ये अल्पकालीन आकर्षण ही भ्रष्टाचार को नए सिरे से जन्म देता है और इसीलिए शुचिता नहीं रहती। और कोई सवाल? धन्यवाद।